मेरा नाम आबिद है। मैं इस टाइम यहाँ आरमपुरा सोपोर में हूँ। ये मेरा यहाँ पर मामा रहता है, मेरी रिलेशन है यहाँ पे। हमारा एक कज़न था मेरा भाई खालिद शरीफ भट्ट, वो तकरीबन 10 दिन पहले घूमने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गया था। तब से लेके कंटिन्यूसली वो इन टच था, लेकिन मंडे दिन में उसने अपने अंकल को फ़ोन किया है और उनको कहा है कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ। वो अंकल हमारे जम्मू में भी उनका घर है। तो अंकल ने उनको कहा कि आप एक दिन वेट करो, मैं सुबह आ रहा हूँ, आप वहीं पे रुको। उस टाइम उन्होंने रिवील किया है कि मैं जीवल होटल में रुका हूँ, जीवल चौक होटल में। फिर उनको इवनिंग में कॉल गई है, तो इवनिंग में उनका फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ आया है। उसके बाद 9 तारीख को हम सोशल मीडिया के ज़रिए देखते हैं कि एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी जो एक मीडिया ने भी चढ़ाया था और जिस पे पुलिस स्टेशन विजयपुर का नंबर था, हमने एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी है वो हमने एम्स विजयपुर के बाहर देखी है, जिसकी आइडेंटिटी अभी रिवील नहीं हुई है। तो फिर हमने जब कल देखा तो हम उसी टाइम पे SHO सोपोर के पास चले गए, जिन्होंने वहाँ पर काफ़ी हेल्प की, हमें कॉन्टैक्ट्स निकाल के दिए, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। उसके बाद उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप इमीडिएटली जो है फौरी तौर पर किश्तवाड़ के लिए रवाना हो जाओ। हम किश्तवाड़ गए। हम इस डेड बॉडी के लाहकिन इनके फादर हैं, इनके मामा हैं और इनके जो बड़े भाई हैं वो चले गए हैं वहाँ पे ऑटोप्सी रिपोर्ट वगैरह, मतलब ऑटोप्सी हुई है। अब डेड बॉडी को यहाँ पे वापस लाया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उन फैमिली वालों ने ये रिवील किया कि इसको हेड इंजरी है और वो भी बहुत सीवियर हेड इंजरी है। फर्स्ट टाइम खालिद की बात कब घर वालों से हुई? तकरीबन मंडे को हुई थी। उन्होंने अपने अंकल को कहा था, जिनका एक मकान जम्मू में भी है, कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ, आप जम्मू आए हैं कि नहीं आए हैं। अंकल ने कहा है कि नहीं, मैं कल आऊँगा, आप एक रात जो है वहीं पर रुको। उसके बाद इनका फ़ोन स्विच ऑफ आया है। उन्होंने FIR वहाँ पे लॉन्च किया है और उनके थ्रू फिर ये जो बॉडी है कश्तवाड़ सदर थाना पहुँच गई थी। लेकिन अब हमारी यही गुजारिश है कंसर्न SHO से और SSP सोपोर से, यही गुजारिश है कि जिस तरह से आपने कल इन फैमिली वालों को गाइड किया और थोड़ा सा इनको कॉन्टैक्ट्स दिए, ये बच्चा जो है ये आपकी जुरिस्डिक्शन का था, ये आप ही का बच्चा था। हमारी गुजारिश है, हमें लगता है, हमें शक है कि ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया गया है और बड़े ही ब्रूटली तरीके से इस बच्चे का मर्डर किया गया है। हालांकि ये बात भी मैं यहाँ पर वाज़ा करूँ कि उनका जो इंस्टा अकाउंट है वो अभी भी ऑनलाइन है, उस पर मैसेज जाती है, रिंग जाती हैं। हम SHO कंसर्न साहब से ये गुजारिश करते हैं कि साइबर पुलिस जो है सोपोर में उनको डायरेक्ट करें ताकि वो इस पे जो है पूरी तौर इक़दाम उठाएं। अगर वो मर्डरर्स हैं जो खुलेआम घूम रहे हैं, अगर ये मर्डर ही है तो उनको सलाखों के पीछे धर लिया जाए, क्योंकि ये शरीफुद्दीन भट्ट जो इसका फादर है, ये इसका एक वाहिद अब ज़रिया था और अपनी फैमिली का ब्रेड अर्नर भी था। हमारी गुजारिश यही है कि अगर यही चलता रहा अक्रॉस कश्मीर तो मुझे लगता है कि वक्त ये आएगा कि हम अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए या बाहर किसी और काम करने के लिए नहीं भेजेंगे। हमारी गुजारिश है SHO सोपोर से, अयाज साहब से, SSP सोपोर से, DSP सोपोर से कि काइंडली थोड़ा इस पे नज़रसानी करें। जिस तरह से कल आपने हमें गाइड किया और हमें कॉन्टैक्ट्स आपने मौसूल कराए, हम चले गए, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह से फिर एक बार जो है इस पे नज़रसानी करें और देखें जो लड़के इनके साथ गए थे, श्रीनगर के थे, सोपोर के थे, उनको इंटरोगेट किया जाए, उनसे पूछताछ की जाए कि आखिर ये माजरा है क्या। पता है कि जो उनके साथ जो बाकी लड़के थे वो कहाँ के थे और हमें पता नहीं है। यही वजह है कि हम अपनी ज़िला पुलिस बारामूला से, सोपोर से ये गुजारिश करते हैं कि उन लड़कों को ढूंढा जाए और उनको इंटरोगेट किया जाए ताकि इस मामले की एक फेयर छानबीन हो सके। तो उसने कभी इस मामले में बात की कि मेरे साथ कौन दोस्त हैं और कहाँ से? नहीं, उन्होंने फ्रेंड्स कहा और हमने ज़्यादा, क्योंकि वो टच में था, अगर वो टच में नहीं होता तो हम एक मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते, लेकिन मंडे तक जो है हमारे टच में था। उसके बाद फ़ोन उसका कंटिन्यू स्विच ऑफ आ रहा था। हमने सोचा इनका फ़ोन डाउन है, जम्मू पहुंच गया है, अगले दिन कश्मीर आ जाएगा या 1-2 दिन रुके वापस आ जाएगा। हमें पता नहीं था कि उसका इतना ब्रूटली तरीके से उसकी जो है मौत हो जाएगी।